अब देखते हैं अपन ये कौन सा राठौड़ वंश, ठीक है। तो राठौड़ वंश सबसे बड़ी रियासत है कहाँ की, मारवाड़ की। और इसका संस्थापक था राव सिंहा। इसको पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु बुलाया था, कहाँ से, कन्नौज से। कन्नौज मारवाड़ में आता है। और इसकी राजधानी थी खेड़। खेड़ कहाँ पे थी, बाड़मेर में। खेड़ में एक रणछोड़ मंदिर भी है। फिर धुवड़ आता है सेकंड नंबर का। ये अपनी कुल देवी लेके आया था, कहाँ से, कर्नाटक से। और इसे फिर उसने नागड़ा बाड़मेर में स्थापित किया था। तो इसको कहते हैं नागणेची माता। फिर राव मल्लीनाथ आते हैं। तो इनकी राजधानी थी मेवानगर। और इनकी रानी थी रूपा देवी। उनके प्रभाव से ये संत बन गए थे। और इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। और इन्हीं के कारण ही बाड़मेर का क्षेत्र है उसका नाम पड़ गया था मालानी। और गणगौर पर गिंदोली गीत गाए जाते हैं, ठीक है। फिर राव चुंडा आते हैं। तो प्रतिहारों ने राजकुमारी का विवाह इनसे किया था और मंडोर इनको दहेज में दे दिया था। तो इन्होंने राजधानी बना दी थी मंडोर। और इनकी एक रानी थी चांद कंवर, उसने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई थी। फिर राव जोधा आते हैं। इसने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। और उसको राजधानी बनाया था। और इसने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। इसकी रानी थी कौन सी, जसमा दे, उसने रानीसर तालाब बनवाया था। और इसने दिल्ली का सुल्तान था बहलोल लोधी, उसकी सेना को भी हरा दिया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था, ठीक है। और जोधपुर में चामुंडा माता, नागणेची माता का मंदिर इसने बनवाया था, कहाँ पे, जोधपुर में। वो बाड़मेर में तो खेड़ खेड़ बाड़मेर उधर की साइड था वो, नागड़ा में। पर इसने जोधपुर में बनवाया। फिर इसके दो बेटे थे, बीका और दूधा। तो बीका ने बीकानेर बसाया था और दूधा ने मेड़ता। फिर आता है राव मालदेव। तो इसने अपने पिता को मार दिया था। पितृहंता शासक है ये। युवराज काल में इसने, जब ये युवराज था तब इसने खानवा में भाग लिया था। फिर इसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगने जीते थे। इसका एक युद्ध याद रखना है, पाएबा साहिबा का, 1541 में हुआ था। तो मालदेव बनाम जैतसी था। जैतसी बीकानेर का था। जैतसी को मार दिया था इसने। और वहां पे इसने कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया था। फिर जैतसी का जो बेटा था कल्याणमल, वो फिर शेरशाह सूरी की सहायता मांगता है। और ऐसे ही इसने जो मेड़ता था, मेड़ते के वीरम देव है, उसको भी हटा दिया था। तो वीरम देव भी शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। फिर हुमायूं ने 3 दूत भेजे थे इसके पास सहायता के लिए। कौन, अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। इन तीनों को भेजा था। फिर मालदेव ने, फिर आगे चलें तो अमरकोट के राजा वीर साल सोडा ने हुमायूं को शरण दी थी जब इसने नहीं दी थी। तो फिर यहाँ पे एक युद्ध होता है, जैतारण या फिर गिरी सुमेल का युद्ध। 1544 को होता है, 5 जनवरी में। इसमें मालदेव की तरफ से लड़े थे जैता और कुंपा। और शेरशाह सूरी, कल्याणमल और वीरमदेव एक साइड से थे। तो जैता कुंपा हार जाते हैं और शेरशाह जीत जाता है। फिर वो कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बासत खो देता। फिर मालदेव कहाँ चला जाता है, सिवाना। और सिवाना को फिर क्या कहते हैं, जोधपुर की शरण स्थली कहते हैं, ठीक है। फिर उमादेश की एक रानी हुआ करती थी। वो लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। और वो रूठी रानी कही जाती है इतिहास में, ठीक ठीक है। फिर चला चला क्या है, तो महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत है चला। इसके दरबारी विद्वान थे, एक तो आसानंद जी थे। तो उन्होंने पाहिबा युद्ध में भाग लिया था, पाहिबा साहिब के में, जो जैतसी वाला था। और उसने किताबें लिखी थी, उमादे बटियाणीरा कबित, ठीक है, भागा बार मलीरा दूहा, और गोगारी पीड़, गोगाजीरी पेड़ी, ठीक है, वो इनकी पुस्तकें हैं। फिर एक ईसर दास थे। तो ये पश्चिमी लोक देवता हैं, पश्चिमी राजस्थान के, ठीक है। और ये ऐसे लेखक हैं जो लोक देवता भी हैं, ईसर दास जी। इनकी किताबें हाला झालारी कुंडलिया, देवयानी, देवी यान और ये हरिरस। फिर स्थापत्य में देखें तो इन्होंने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। और इनकी एक रानी हुआ करती थी स्वरूप दे। उसने स्वरूप सागर तालाब बनवाया था, कहाँ पे, जोधपुर में। उसको बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। फिर इसकी उपलब्धियां देखें तो हिंदू बादशाह की उपलब्धि थी और हशमत वाला राजा था इसको। अबुल फाजल ने दिया था ये, हशमत वाला राजा। और इसका बेटा था चंद्रसेन, सबसे छोटा, जिसको राजा बनाया था इसने। फिर चंद्रसेन भाद्रा भाद्रा जून चला जाता है जब अकबर ने उस पर अटैक किया। तो और अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो उसमें जाता है, पर वो वापस आ जाता है, ठीक है। फिर ये सारन की पहाड़ियाँ हैं पाली में।
वहाँ पे इसने सिचियाई नामक गाँव में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी उपलब्धियाँ हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं कौन? विश्वेश्वर नाथ राव रेव कहते हैं, ठीक है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहते हैं। नागौर दरबार में क्या हुआ था? तो कई राजाओं ने वहाँ पे अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक तो कल्याणमल था, बीकानेर का, जैसलमेर का था हरराज, और उदय सिंह था जो चंद्रसेन का भाई था, छोटा मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, अकबर ने इस टाइम पे नागौर में एक शुक्र तालाब बनवाया था। और फिर आगे चले, मोटा राजा उदय सिंह आता है। तो उसने पहला मारवाड़ का राजा था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार करी थी, और अपनी पुत्री थी कौन सी? मानबाई, उसका विवाह कर दिया था जहांगीर से, और मानबाई का बेटा खुर्रम ही साजा है। फिर आगे चलते हैं अपन। तो अगला आता है कौन सा? कल्ला रायमलूत। कल्ला रायमलूत आता है। तो कल्ला रायमलूत कौन था? ये उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था, ठीक है? और ये सिवाना का सामंत था। अकबर ने सिवाना सिवाना पे आक्रमण किया था, उस टाइम पे इसने दूसरा साका किया था। और कल्ला रायमलूत ने तो केसरिया किया था, और जौहर किया था भान कंवर ने, जो राव सुरजन की बेटी थी। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलूत के ऊपर मरसिये लिखे थे। मरसिये क्या होते हैं? मरणोपरांत वीरता पे लिखे गए दोहे होते हैं। फिर आता है गज सिंह। गज सिंह की उपाधि थी दल थम्मन की, और इसने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया था, गज सिंह ने। और बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दे दिया था। तो अमर सिंह तो नागौर का राजा बन गया था, और जसवंत सिंह राजा बन गया था। फिर अमर सिंह राठौड़ आता है, तो ये नागौर का राजा था, ठीक है? और इसने मतीरे की राड़ के लिए युद्ध लड़ा था, ठीक है? 1644 में अमर सिंह बना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह था बीकानेर का। युद्ध में कर्ण सिंह जीत जाता है। काशी छंगानी की पुस्तक है एक, छत्रपति रासो, काशी छंगानी की, उससे अपन को जानकारी मिलती है। और इसने जो शाहजहाँ के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था। कटार का धनी कहते हैं इसको। फिर आता है जसवंत सिंह। तो ये धर्मत के युद्ध में गया था, तो औरंगजेब के खिलाफ था पहले तो ये। और फिर आगे चलें, तो औरंगजेब ने इसे काबुल भेजा था बाद में, काबुल का गवर्नर बनाया था। और अफगानिस्तान के जमरूद का थाना नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तब औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें जसवंत सिंह की, तो आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, और अपरोक्ष सिद्धांत सार। तो कौन कौन सी? आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। फिर मोहम्मद नैनसी था इसके दरबार में विद्वान, उसकी किताब थी नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ी प्रगनारी विगत। फिर जेल में इसने आत्महत्या कर ली थी, किसने? नैनसी ने। और इसे राजपूताने का अबुल फजल भी कहते हैं। फिर अगला आता है एक नरहरि दास। तो अवतार चरित्र लिखी थी उसने, नरहरि दास ने। और नवीन था नेह निदान, उनको छोड़ते हैं नरहरि दास और नवीन को। और इसने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक शहर बसाया था, और इसकी एक रानी थी हाड़ी रानी जसवंत दे। उसने राई का बाग महल बनवाया था जोधपुर में। और रानी अतिरंग देव थी, उसने जान सागर ताला बनवाया था। फिर आता है एक अजीत सिंह। तो जसवंत सिंह का बेटा था ये, और औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ किशन की हवेली में नजरबंद कर दिया था, ठीक है? फिर आता है अजीत सिंह ये सॉरी, दुर्गादास राठौड़ और मुकुंददास खींची हैं। वो गोरा की सहायता से अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आते हैं। गोरा को क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्याद है। मारवाड़ की राष्ट्र गान दूसों में गोरा का नाम लिया जाता है, तो मारवाड़ का राष्ट्रगान क्या है? दूसों। फिर गोरा की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। और महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया था, तो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने इसको समर्थन दिया। फिर एक देवारी का युद्ध होता है। औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया था देवारी युद्ध में। उदयपुर में होता है देवारी, ठीक है? और मुगल सेना ने उदयपुर का जगदीश मंदिर तोड़ दिया था। फिर औरंगजेब के बेटे अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो दुर्गादास ने उसको सपोर्ट किया था। तो दुर्गादास और अकबर फिर दक्षिण भारत चले गए थे संभाजी के पास, ठीक है? फिर एक बुलंद अख्तर व सफीयुत निशा थे। बुलंद अख्तर और सफीयुत निशा ये अकबर के पुत्र पुत्री थे। तो दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था और औरंगजेब को सौंप दिया था बाद में। अब देवारी समझौता हुआ था जिसके माध्यम से अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, और अजीत सिंह ने दुर्गादास वो राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्रकंवर का विवाह मुगल बादशाह फारूक सियार से किया था, और ये अंतिम राजकुमारी थी जिसकी शादी हुई थी किसी मुगल बादशाह से। तो राजकुमारी इंद्रकंवर, विवाह हुआ मुगल बादशाह फारूक सियार से। और फिर अजीत सिंह की हत्या कर दी थी उसके बेटे बख्त सिंह ने। अजीत सिंह की पुस्तकें कौन सी? गज उद्धार,
गुणसार, भाववेरी। फिर दुर्गादास राठौड़, ये कौन है? ये आसकरण ने दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा की जागीर दी थी और अजीत सिंह को राजा बनने के लिए मुगलों के खिलाफ इसने 30 वर्ष तक संघर्ष किया था। ठीक है? ये मेवाड़ चले गए थे कालांतर में और मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हकीम बनवाया था। कहाँ का? रामपुरा का। और क्षत्रिय इनकी उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे पे। इनकी उपलब्धियां हैं, राठौड़ों का यूलिलिस कहते हैं इनको, यूलिसेस सॉरी, यूलिसेस कहते हैं जेम्स टोड। राजपूताने का गैरीबाल्डी है ये, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती है ये। फिर अभय सिंह आते हैं, इनके टाइम पे केचड़ली घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। इनके दरबारी कवि थे कर्णिदान, उन्होंने लिखी थी सूरज प्रकाश। फिर एक थे बीरभाण, उनकी थी राजरूपक। और अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है बीरवाहन की पुस्तक राजरूपक में। फिर खेतसी सांधु, तो भाषा भारत और महाभारत का ये है। और जगजीवन भट्ट थे, जगजीवन भट्ट ने लिखी थी अजीतोदय और अभ्युदय। अजीत के ऊपर लिखी थी एक तो इनके पिता, और अभय के ऊपर लिखी थी अभ्युदय। फिर आता है मानसिंह। मानसिंह ये क्या है, नाथ संप्रदाय से प्रभावित था, तो जोधपुर में इसने महामंदिर बनवाया था और उदय मंदिर बनवाया था। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी इसने। मारवाड़ का सन्यासी राजा कहते हैं इसको। मान पुस्तक प्रकाश का नाम पुस्तकालय लिखा था, मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय बनवाया था इसने। इनकी रानी थी प्रताप कंवरी, उसने जोधपुर में 3 मंदिर बनवाए थे। और 1818 में अंग्रेजों से संधि करता है कौन? मान सिंह करता है, जोधपुर की तरफ से। ठीक है। और इसने आपा साहिब भोसले को शरण दी थी। फिर और विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का इसका बहिष्कार भी किया था। इसके कवि दरबारी कवि थे कौन? कविराज बांकीदास। उनकी किताब है बांकीदास रिख्यात, मानसो मंडन, कुकवी बत्तीसी, दातार बावनी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और एक थे मंछाराम, मंछाराम की किताब थी रघुनाथ रूपक। फिर है बीकानेर का इतिहास। तो राव बीका आते हैं सबसे पहले। 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी, और बीकानेर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया को, आखा तीज के दिन, और वहां पे पतंगे उड़ाई जाती हैं। फिर वहां पे भैरव मंदिर है कोडम देसर में, और नागणेची माता मंदिर बनाया है इसने बीकानेर में। तो नागणेची माता का मंदिर जो कुलदेवी थी इनकी, उसको बीकानेर में बनाया, और भैरव मंदिर भी बनाया कोडम देसर में। फिर आते हैं राव लूणकरण, तो इनके आगे लग रहे हैं राव। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बने थे ये राव लूणकरण, और लूणकरण झील बनाई थी इन्होंने। और बीटू सुजा ने इन्हें कलयुग का कर्ण कहा था, लूणकरण को कलयुग का कर्ण। फिर राव जैतसी, तो कल्याणमल का बेटे थे ये। और नहीं, इन्होंने अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था कहाँ पे? खानवा के युद्ध में। और राती घाटी का युद्ध हुआ था, तो इन्होंने जैतसी बना कमरान, जो हुमायूं का भाई था, और जैतसी जीत गए थे। तो बीटू सुजा ने इनके ऊपर किताब लिखी थी, कौन सी? पुस्तक राव जयसिरो छंद। तो बीटू सुजा की 2 किताब हो गई। कलयुग का कर्ण कहा था उन्होंने पहले तो राव लूणकरण को, और इनकी किताब थी राव जयसिरो छंद। फिर आते हैं राय सिंह। राय सिंह के टाइम पे कठोड़ी का युद्ध हुआ था, राय सिंह बना इब्राहिम मिर्जा, और इन्हें 5 जार का मनसबदार बनाया था, ठीक है, जहांगीर ने। और फिर इनकी देख रेख में इन्होंने वहां पे मतलब जोधपुर इनको सौंप दिया था मालदीव के बाद, ठीक है। और बीकानेर में जूनागढ़ का किला, इनका जो एक मंत्री हुआ करता था करमचंद, उसने बीकानेर में जूनागढ़ का किला का निर्माण करवाया था। इस किले में क्या है, जयमल पत्ता की मूर्तियां भी लगी हुई है बीकानेर में। और राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है, जिसकी रचना किसने की थी? जाइंता ने। और सोम ने, जय सोम हुआ करता था, उसने कर्मचंद्र था इसका जो मंत्री, उसके ऊपर किताब लिखी थी, कौन सी? कर्मचंद वंशोत्कीर्ण कम काव्यम, जो भी है, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ण काव्यम। फिर मुंशी देवी प्रसाद थे, उसने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। तो इसको तो राजपूताने का कर्ण है। और कलयुग का कर्ण कौन था? लूणकरण। फिर राय सिंह की पुस्तक है जैसे राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वैदक वंशावली, और बात बोधनी। फिर आता है कर्ण सिंह, तो उपाधि थी इसकी चांगलदर बादशाह। और सुख सप्तशती चिंतामणि भट्ट की एक किताब है, उसमें इसकी ये मिलती है। फिर कर्ण सिंह की खुद की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम कर्ण सिंह के, इसका दरबारी विद्वान थे कौन? गंगाधर मैथिल, उसने लिखी थी कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी किसके हैं? गंगाधर मैथिल की। फिर अनूप सिंह आते हैं, दक्षिण भारत में जीत पाई थी ये, औरंगजेब ने इनको भेजा था दक्षिण भारत में। और फिर इनकी जीत के लिए उसको उपाधि दी थी माही मरातिब की। इसको अनूप सिंह को माही मरातिब। दक्षिण भारत में से ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लेके आया था,
और बीकानेर में इसने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनाए थे। फिर संस्कृत पुस्तक के लेके आया था तो इसने सरस्वती भंडार पुस्तकालय बनवाया था या फिर अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया था। और संस्कृत पुस्तकों को राजस्थानी में इसने अनुवाद किया था, जैसे शुककारिका, वैताल पचीसी, फिर गीता, आनंद राम ने। तो इसके टाइम पे गीता का भी अनुवाद करवाया था किसने? आनंद राम ने। फिर अनूप सिंह की कुछ पुस्तकें जैसे अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनूपोदय। तो अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनूपोदय। फिर दरबारी थे इसमें भाववट, तो भाववट ने लिखी थी संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। तो भाववट किसके टाइम पे था? अनूप सिंह के पे। आनंद राम भी अनूप सिंह के टाइम पे ही था। फिर सूरत सिंह आता है, इसने भटनेर पर अधिकार किया था और इसके विरोध में चूरू का सामंत था, उसने चूरू से किले से मतलब चांदी के गोले चलाए थे, सामंत सियोजी था। और 1818 में फिर अंग्रेजों से संधि कर लेता है सूरत सिंह। तो बीकानेर से संधि करता है सूरत सिंह, जोधपुर से करता है कौन? मान सिंह। फिर देशनोक में इसने करणी माता मंदिर बनाया है, ठीक है, सूरत सिंह ने। फिर रतन सिंह आता है, तो रतन सिंह ये ऐसा राजा है जो आखिरी बार किसी दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध लड़ता है, ठीक है। और इसने कन्यावत पर रोक लगाई थी और बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया था। इसका एक दरबारी विद्वान था कौन? दयाल दास, उसने लिखी थी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। और ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है, दयाल दास की ख्यात, ठीक है। तो कन्या वध पे रोक लगा देता है 1837 में कौन? रतन सिंह। रतन था ये सही में ही। और बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर भी बनाया। फिर गंगा सिंह आए, तो छप्पनिया काल में इसने कुशलता से प्रबंधन किया था, इसलिए इसे केसर हिंद की उपाधि दी थी। फिर चीन में बक्सर बॉक्सर विद्रोह हुआ था, तो उसको दबाया था इसने, ठीक है। इसलिए इसको चीन युद्ध पदक यानी कि चाइना वॉर मेडल दिया था। 1913 में इसने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी थी। फिर 16 में इसने बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी थी। और फिर इसने ऊँटों की सेना बनाई थी, गंगा रिसाला। और इसने पहले और सेकंड विश्व युद्ध में भाग लिया था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था गंगा सिंह ने। फिर इसने रोम नोट लिखकर एक लेख भेजा था अंग्रेजों को और वो भारत में स्वशासन की मांग करता था। फिर इसने इसे 1927 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर भी बनाया था। 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया, इस कारण इसको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। और पुरोहित थे उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय, गंग नहर के टाइम पे, और इंजीनियर थे कंवर सेन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। और बीकानेर के सिक्के चलवाए उसने। बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था और इसने लालगढ़ महल बनवाया था बीकानेर में। और देशनोक, रामदेवरा, गोगामेड़ी के मंदिरों का वर्तमान स्वरूप भी जो ये लेके आया था। फिर आते हैं आगे। फिर अगला आता है कौन सा? गुहिल वंश। तो 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो उसमें आता है मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था और यहाँ पे गुहिल वंश की 24 शाखा थी, ठीक है। किसकी? गुहिल वंश की 24 शाखा के बारे में पता चलता है अपन को। फिर इनकी राजधानियाँ कहाँ पे थी? मेवाड़ का सॉरी प्राचीन नाम क्या था? तो एक तो मेदपाट था, एक था प्रागपाट और एक था सीवी जनपद। फिर इसमें बप्पा रावल आता है, तो ये इसका संस्थापक था एक तरीके से और इसका नाम था कालभोज। हरित ऋषि का शिष्य था ये। मान मौर्य को हरवा दिया था इसने, मौर्य राजा को, और चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। और राजधानी इसने बनाई थी नागदा। फिर नागदा में इसने एकलिंग जी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, किसने? बप्पा रावल ने। और चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाता है, कलिका माता मंदिर, जो कि एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। फिर मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे इसने और उपाधियां थी इसकी हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। फिर इसने पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण किया था, ठीक है। फिर है अलट। अलट अलट था आलू रावल। तो सारनेश्वर प्रशस्ति है एक, उसमें पता चलता है कि इसने आहड़ को राजधानी बनाया था। तो उसने तो बताया था किसको? नागदा को। और इसने बना दिया था किसको? आहड़ को। वहां पे इसने बड़ा मंदिर बनवाया था आहड़ में, अलट ने। और कर व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है वो अभिलेख, ठीक है, सारनेश्वर प्रशस्ति। फिर आगे चलें, तो इसने ये एक हुण राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे विवाह करा था। फिर आता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के टाइम पे एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। इल्तुतमिश को हरवा दिया था इसने। और इस कारण फिर इसको युद्ध, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जय सिंह सूरी था, उसकी पुस्तक थी हमीर मद मर्दन,
उससे इसकी जानकारी मिलती है। और चित्तौड़ को फिर इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो चित्तौड़ को किसने बनाया था? जैत्र सिंह ने। तो नागदा को बनाया बप्पा रावल ने, आहड़ को बनाया किसने? अल्लट ने। और जैत्र सिंह ने बनाया किसको? चित्तौड़ को। फिर आया तेज सिंह 1260 ईस्वी में। इसके टाइम पे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक ग्रंथ रचित चित्रित किया गया था। तो चित्रकला का सबसे पुराने ग्रंथों में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसकी एक रानी थी, उसने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। फिर आगे आते हैं कौन से? रतन सिंह। रतन सिंह के टाइम पे हुआ था अपने पद्मावती वाला किस्सा। तो उसमें दो सेनापति थे, गोरा बादल, वो लड़े थे। और अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह। ठीक है, इसमें पता चलता है अपन को इस युद्ध की जानकारी। और जब ये जीता कौन सा? चित्तौड़, तो अलाउद्दीन ने अपने बेटे को सौंप दिया और इसका नाम कर दिया खिजराबाद। तो बस यही है। फिर आगे चले, हमीर आता है। हमीर हमीर के टाइम पे शिशोदिया शाखा का प्रारंभ हो गया था। हमीर ने करा था शिशोदिया शाखा का। और राणा की उपाधि का प्रयोग किया जाने लगा था अब से। मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था, एमबीटी को हराया था। और चित्तौड़ में बरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। और गुहिल की इष्ट देवी है ये। ठीक है, फिर इसको विषम घाटी पंचानन कहते हैं। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। वीर राजा कहते हैं रसिक प्रिया में। और प्रबल हिंदू कहते हैं कौन? जेम्स टॉड। वीर राजा रसिक प्रिया में। फिर एक राणा लाखाए, ठीक है, जिनको लक्ष्य भी कहते हैं। तो चावर चांदी की खान मिलती है इनके टाइम पे। पिछोला झील का निर्माण किया जाता है। और राव चूडा था मारवाड़ का, उसने अपनी पुत्री थी उसका विवाह किया था राणा लाखा से। और बोला था कि मेरे इसका जो बच्चा है वही राजा बनेगा। ठीक है, चुंडा नहीं बनेगा। तो चुंडा, चुंडा मतलब जो भी है ना, तो ये है। फिर मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह कर दिया इसके साथ। चुंडा के त्याग के कारण सलूम्बर के सामंत को कई विशेषाधिकार हैं। अब चुंडा नहीं बना तो चुंडा को क्या क्या विशेषाधिकार है? राज तिलक वही करेगा, और सारे कागज पत्रों पर हस्ताक्षर वही करेगा। और जब राजा नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा। मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा सलूम्बर वाले। तो हरावल सेना का अगला भाग, चंद्रावल सेना का पिछला भाग, उसमें यही होते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला मोक्कल। मोक्कल ने सम्मिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जिसको पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। और ये किसने बसाया था? ये भोज परम्बान ने बसवाया था। फिर एक श्रृंगी ऋषि बावड़ी बनवाई थी इसने, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। तो ये है। तो आगे चलें, फिर आता है कुंभा। कुंभा, कुंभा का एक अभिलेख मिलता है कौन सा? पादरड़ा अभिलेख मिलता है। तो उसमें मिलता है कि कुंभा ने चाचा मेरा को मरवा दिया था। ठीक है, तो पादरड़ा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। फिर यहाँ किसके टाइम पे एक आवल बावल की संधि हुई थी? उसमें क्या था कि कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। जोधा को मारवाड़ दे दिया और सोचत को सीमा तय किया गया था मारवाड़ मेवाड़ की। राजकुमारी रायमल का विवाह जोधा से, जोधा की राजकुमारी, सॉरी, जो इसका राजकुमार था रायमल, उसका विवाह जोधा की राजकुमारी थी श्रृंगार कंवर, उससे करवाया था। फिर सारंगपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें कुंभा बना महमूद खिलजी था मालवा का। और जब महमूद खिलजी हार गया तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और एक नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो एक शम्स खां होता है, वो कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और वो गुजरात का एक कुतुबुद्दीन शाह था, उससे मिल जाता है। तो कुंभा ने शम्स खां को और कुतुबुद्दीन शाह को हरवाया था, दोनों को। तो चंपानेर की संधि क्या है? जो शम्स खां जाके मिलता है कुतुबुद्दीन शाह से, उसी को चंपानेर की संधि कहते हैं। और इसने बदनौर के युद्ध में हरा दिया था दोनों को, मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को। फिर आगे चलें, इसके टाइम पे स्थापत्य में देखें तो विजय स्तंभ निर्माण हुआ था, जो 9 मंजिला इमारत है, ऊंचाई 122 है। ठीक है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। और इसकी जो 8 मंजिल है, उनमें कोई मूर्ति नहीं है। इसकी 8वीं मंजिल है ना, उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। औरों में तो है पर 8वीं में नहीं है। और 5वीं मंजिल में जो वास्तुकार है, उनकी मूर्तियां रखी हुई है, नाम सहित है उनकी। तो उनके नाम थे जैता, पूजा, पोमा, नापा। जैता, पूजा, पोमा, नापा। जैता, पूजा, पोमा, नापा इसके वास्तुकार थे। फिर तीसरी मंजिल है, उसमें 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है तीसरी मंजिल पे। ठीक है, और जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से कर दी थी। और ये राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्य शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अत्रि भट्ट और महेश भट्ट।
तो ये लेखक है अत्रि भट्ट, महेश भट्ट। फिर ये प्रशस्ति में क्या लिखा है? विजय, निर्माण, साहित्य और उपाधियों की जानकारी मिलती है। अब कीर्ति स्तंभ एक और है, यहाँ पे 2 कीर्ति स्तंभ है, एक तो विजय स्तंभ वाला कीर्ति स्तंभ और एक दूसरा कीर्ति स्तंभ। ये 7 मंजिला है, 12वीं शताब्दी में बनाया था। जीजा साहब अग्रवाल एक जैनी हुआ करते थे उन्होंने। आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को, और आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं इसलिए इसको। फिर इनके टाइम पे एक कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक है वीर विनोद। उसमें बताया कि मेवाड़ में से 84 में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया है। तो श्यामल दास जी थे, श्यामल दास कहाँ के थे? बीकानेर वाले थे ये, ठीक है? उनकी पुस्तक में पता चलता है 84 में से 32 का निर्माण इन्होंने करवाया है। फिर कुंभलगढ़ किला है, उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। मेवाड़ की का सीमा प्रहरी कहते हैं। किसका? मेवाड़ मारवाड़ का। वास्तुकार इसका कौन था? कुंभलगढ़ का मंडन था। सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है और कुंभा का निजी स्थान था, मेवाड़ की आग कहते हैं इसे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन था? महेश भट्ट। और अपना वो थी, अभी देखी थी अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसका भी अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभलगढ़ का भी महेश भट्ट। वास्तुकार है इसका मंडन। फिर अचलगढ़। अचलगढ़ कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और यहाँ पे कुंभा तथा उसके बेटे ऊता की मूर्ति लगी हुई है, जिसे सावन भादु मूर्ति कहते हैं। फिर इसने मंदिर में क्या बनवाया? तो इसने मंदिर में कुंभा स्वामी मंदिर, ठीक है? तो इसने मंदिरों में कुंभा स्वामी मंदिर बनवाया। कहाँ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, सब में बनवाया कुंभ स्वामी मंदिर। फिर एक है कुंथुनाथ मंदिर, तो ये बनवाया इसने देलवाड़ा सिरोही में, कुंथुनाथ। फिर शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चवरी मंदिर, तो चित्तौड़ में बनवाया, चित्तौड़, ठीक है? शांतिनाथ जैन मंदिर और श्रृंगार चवरी। फिर रणकपुर जैन मंदिर, तो 1439 में जैन व्यापारी था एक धरणक शाह, उसने मथई नदी के किनारे इसका बनवाया था। चौमुखा मंदिर है ये और भगवान आदिनाथ की मूर्ति है इसमें रणकपुर में। इसमें 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायबघर भी कहते हैं। और इसका जो वास्तुकार था वो देपाक था। तो बनवाया तो जैन व्यापारी धरणक शाह ने था, पर देपाक इसका वास्तुकार था, किसका? रणकपुर जैन टेम्पल का। फिर एक रणकपुर प्रशस्ति भी लगी हुई है, तो बप्पा रावल से कुंभा तक के राजाओं की जानकारी देती है ये। और इसमें बप्पा कोई काल भोज और बप्पा को अलग अलग व्यक्ति बताया है इसके अनुसार तो। और इसका वास्तुकार भी कौन था? देपाक, ठीक है? फिर यहाँ पे पता चलता है कि मुद्रा चलती थी, उसके लिए अपन नाणक नाणक कहते थे, जो यहाँ पे मुद्रा चलती थी तो उनको नाणक कहते थे उस टाइम पे मुद्रा को। फिर साहित्य में एक अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा बजाया करता था। इसकी गुरु था एक संगीत गुरु, सारंग व्यास। किसका? कुंभा का, सारंग व्यास। फिर कुंभा की कुछ पुस्तकें जैसे सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, तो और संगीत राज। तो सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, संगीत राज। और संगीत राज के भी 5 भाग है: पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। पढ़ो, गाओ, नृत्य करो, बजाओ और फिर रस मिलेगा, ये ऐसे कह रहा है, ठीक है? और इसकी कुछ और पुस्तकें वो है कामराज रतिसार और हरिवार्तिका। कामराज रतिसार और हरिवार्तिका। तो सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, कामराज रतिसार और हरिवार्तिका। फिर कुंभा के नाटक हैं ऐसे: आतुल्य चातुरी, मुरारी संगीति, नंदिनी व्रती, रस नंदिनी। तो नंदिनी व्रती, रस नंदिनी, मुरारी संगीति, आतुल्य चातुरी। फिर कुंभा की टीकाएं जैसे गीत गोविंद पे इसने लिखी है, रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर है और एक चंडी शतक, ठीक है? तो चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पे रसिक प्रिया। फिर है कुंभा के दरबारी विद्वान, तो कानव व्यास थे जिन्होंने एकलिंग महात्म्य में एक लिखी है भाग, ठीक है? इसका पहला भाग कुंभा द्वारा लिखा गया था, ठीक है? इसमें राजवर्णन कहा जाता है जिसे, इसलिए इसको राजवर्णन कहा जाता है। तो इसमें मतलब उसके क्या चल रहा है दरबार में उसका वर्णन है, कानव व्यास की एकलिंग महामत्य। फिर है मेहाजी। मेहाजी तीर्थमाला लिखी थी, 120 तीर्थों की जानकारी देते हैं, मेहाजी इनके दरबारी थे। फिर मंडन था, मंडन की पुस्तकें थी जैसे वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। राजवल्लभ के भी 14 अध्याय हैं, जिसमें भी बताता है ग्राम, नगर, मंदिर, बाजार, महल, किलों का निर्माण कैसे करते हैं। तो वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। फिर है रूपमंडन। रूपमंडन में बताता है स्थापत्य कैसे बनाए जाते हैं। फिर एक थी कोदंड मंडन, तो कोदंड कहते हैं धनुष को, धनुष निर्माण की जानकारी देती है ये। फिर नाथा, नाथा ये मंडन का भाई था, इसने एक किताब लिखी थी वास्तु मंजरी।
फिर गोविंद, ये मंडन का बेटा था, इसने लिखी थी द्वार दीपिका कलानिधि। कलानिधि में मंदिर के शिखर के निर्माण की जानकारी मिलती है कलानिधि में। फिर उद्धार धोरणी और सार समुच्चय। सार समुच्चय आयुर्वेद की जानकारी देता है। तो द्वार दीपिका कलानिधि, उद्धार धोरणी, सार समुच्चय। फिर हीरानंद मुनि थे एक, तो कुंभा के गुरु थे हीरानंद मुनि और इनकी उपाधि थी कविराज की। फिर कुंभा के जैन विद्वान कौन थे? सोमदेव सूरी था, सोमशेखर सूरी था, जयशेखर था और भुवन कीर्ति था। और कुंभा ने जैन का तीर्थ कर खत्म कर दिया था, तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था, ठीक है। फिर कुंभा की उपलब्ध उपाधियां क्या थी? तो हिंदू सुल्तान था, अभिनव भट्टाचार्य था, राणा रासो था, हाल गुरु था, चाप गुरु था, आदिवरा था, परम भागवत था। तो हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, आदिवरा, परम भागवत। और उसकी जो हत्या करी थी वो किसने करी थी? उसका बेटा था उदा, उसी ने कर दी थी। फिर आगे चले अपन। तो घोसुंडी अभिलेख है ये, इसके बारे में क्या है? तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है। 2nd सेंचुरी बीसी का है। और गजवंश के जो राजा थे सर्वतात, उसके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है यहाँ से। और ये अभिलेख लगवाया था वासुदेव तथा संकरण की पूजा की जानकारी देता है, सॉरी। तो वासुदेव और संकरण की पूजा की जानकारी देता है। फिर ये वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। तो पहला ऐसा अभिलेख है जिससे वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है, गोशुंडी अभिलेख। ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा है। हाथीबाड़ा कहा जाता है इसको। और फिर पृथ्वीराज आता है, तो ये उड़ना राजकुमार कहते हैं इसको। अजमेर के किले में तारागढ़ नाम करवाया था इसने, क्योंकि इसकी रानी तारा के कारण तारागढ़ हो गया था अजमेर का किला। पृथ्वीराज की छतरी का 12 खम्भों की है, कुंभलगढ़ किले में है पृथ्वीराज की। फिर सांगा, सांगा था एक, राणा सांगा आया। तो सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली में तो सिकंदर लोधी था, और गुजरात में था महमूद शाह बेगड़ा, और मालवा में था नासिर शाह। फिर एक हथौली युद्ध होता है कोटा में, सांगा और इब्राहिम लोधी, सांगा जीत जाता है। फिर बाड़ी धौलपुर में युद्ध होता है, सांगा जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। युद्ध में सांगा की जीत। फिर एक गागरोन, गागरोन कहाँ है? झालावाड़ का युद्ध होता है गागरोन में, ठीक है। सांगा बना महमूद खिलजी, और इसमें राणा ने मेदिनी चंदेरी को गागरोन का किला दे दिया था। किसने? मेदिनी राय था चंदेरी का, उसको। फिर ईडर गुजरात के साथ युद्ध हुआ इसका, मुजफ्फर शाह के साथ, तो सांगा उसमें भी जीत जाता है, ठीक है। और फिर आता है बयाना का युद्ध। अब सांगा बना बाबर में हुआ था, और इसमें सांगा ने मुगलों को तासा नामक वाद्य यंत्र था वो छीन लिया था सांगा ने मुगलों से, ठीक है। उनका एक वाद्य यंत्र था तासा, उसको ले लिया था। फिर खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 में सांगा बना बाबर, बाबर जीत जाता है और हार जाता है। और यहाँ पे एक पाती परवन की एक प्रथा थी, उसमें क्या था? इसने सभी राजाओं को पत्र लिखे थे और सहायता मांगी थी। तो यहाँ पे कौन कौन आया था? पृथ्वीराज आया था आमेर से, मालदेव आया मारवाड़ से, कल्याणमल आया बीकानेर से, बीरमदेव आया मेड़ता से, और अखेराज देवड़ा आया सिरोही से, मेदिनी राय चंदेरी से, उदय सिंह बागड़ से, बाघ सिंह देवलिया से, झाला अज्जा था सादड़ी से, रतन सिंह चुंडावत था सलूम्बर से, और हसन खां मेवाती था मेवात से, ईडर ईडर से आया था बहारमल, और इब्राहिम लोदी का भाई आया था महमूद लोदी, ठीक है। पर झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था जब उसे घायल हो गए थे राणा जी, ठीक है। तो रायसीन और सैलदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम, इन लोगों ने इसके साथ विश्वासघात कर दिया था, रायसीन का सैलदी तंवर ने, ठीक है। फिर तुलगुमा युद्ध प्रणाली थी, उसके कारण वो जीत जाता है। और फिर इनको बसवा दौसा में इनको इलाज करवाया था। फिर यूपी में इनको जहर दे दिया था, मर गए थे। और इनकी छत्रियां कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। फिर अगले आते हैं विक्रमादित्य। तो इनकी जो संरक्षिका थी कर्मावती, जो राणा सांगा की वाइफ थी, वो थी। और इस टाइम पे गुजरात का जो बहादुर शाह था उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि करी थी, पर उसने वापस से अटैक कर दिया था। तो उस टाइम पे फिर चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ था, और इसमें केसरिया किया था देवलिया के बाघ सिंह ने। बाघ सिंह को देवलिया का दीवान भी कहा जाता था। बाघ सिंह की छत्रियां कहाँ पे? पांडुपोल चित्तौड़गढ़ में। और कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, पर वो आया नहीं था, ठीक है। तो ये है। फिर उदय सिंह आए। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में, और उदय सागर झील का निर्माण और मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था। फिर अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था इनके टाइम पे, तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे, और जयमल फत्ता ने युद्ध किया था, ठीक है। और इस टाइम पे चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। फूल कंवर ने तो चौर किया था, और जयमल फत्ता ने केसरिया किया था।
फत्ता की छतरी है रामपोल में, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ हैं हनुमानपोल और बैरापोल में। और अकबर ने चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे जीत में एलची नामक सिक्का चलवाया था और जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा किले में लगवाई थी अकबर ने। फिर महाराणा प्रताप आते हैं, तो इनको राजा नहीं बनाया था, छोटे बेटे जगमाल को बनाया था। पर चुंडावत थे जो, उन्होंने इसका विरोध किया और इसका सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत थे, उन्होंने इनका राज तिलक कर दिया था प्रताप का गोगुंदा में। फिर कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया जाता है, ठीक है। और चंद्रसेन इस राज तिलक समारोह में उपस्थित थे, ठीक है। वो भूला बिसरा राजा वाले। और जगमाल अकबर के पास चला गया तो उसको जाजपुर का परगना दे दिया। फिर प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। ये कौन-कौन थे? जलाल खां था एक तो, एक मानसिंह था, एक भगवंत दास था और एक टोडरमल था। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। हल्दीघाटी का युद्ध होता है, जिसमें प्रताप की तरफ से थे कृष्णदास चूंडावत, सलूम्बर के थे जो। फिर एक राम सा थे जो ग्वालियर से आए थे। फिर थे एक हाकिम खां सूर, अफगान सेना के थे, ठीक है। राणा पूंजा जो भील सेना के मुखिया थे। तो कृष्णदास चूंडावत, रामशाह तोमर, हाकिम खां सूर और राणा पूंजा। अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां थे और वो हार जाते हैं, ठीक है। फिर अकबर ने इस उदयपुर पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम बदलकर कौन सा महमूदाबाद कर दिया था, मोहम्मदाबाद। और जगन्नाथ कछवा को सौंप दिया था ये। फिर शेरपुर घटना हुई जिसमें अमर सिंह ने अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था पर उन्हें वापस पहुंचा दिया। फिर एक दिवेर का युद्ध होता है, जिसमें जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। और 1585 में मुगल सेनापति थे जगन्नाथ कछवा, उन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण किया और अकबर का ये अंतिम आक्रमण था, ठीक है। चावड़ में फिर प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की छतरिया 8 खंभों की है, बांडोली उदयपुर में। तो बांडोली है उदयपुर में, वहां पे चित्तौड़गढ़ तथा मांडल को छोड़ के उनके टाइम पे मेवाड़ को पुनः अधिकार कर लिया था। बस चित्तौड़ और मांडलगढ़ पे ही वो अधिकार नहीं कर पाए थे। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां जैसे मालपुरा टोंक में उन्होंने नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था, चावंड में चामुंडा मंदिर। और चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ था, तो उनका चित्रकार था एक निसारदीन और नसरुद्दीन। फिर उनके दरबार में थे चक्रपाणि मिश्र, उन्होंने एक विश्व वल्लभ लिखी थी जिसमें तालाब और उद्यान निर्माण की जानकारी मिलती है, विश्व वल्लभ, ठीक है। तो और मुहूर्त माला और राज्याभिषेक भी उन्हीं किया, मुहूर्त माला राज्याभिषेक। फिर हेमरतन सूरी थे, उन्होंने लिखी थी गोरावादक पद्मिनी की चौपाई। एक थे सादुल नाथ त्रिवेदी, ठीक है। और एक थे माला सांधु और रामा सांधु। फिर चेतक की छत्री कहाँ पे? बलीचा राजसमंद। आगे चले, एक इनके टाइम पे एक भामाशाह हुआ करते थे, ठीक है, जो उन्होंने चूलिया नामक गांव में प्रताप से भेंट की और उनको आर्थिक सहायता दी थी। प्रताप ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया था भामाशाह को, ठीक है। फिर आगे चलें तो अबुल फजल थे, उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को कहा था खमनोर का युद्ध। बदायूं ने कहा था गोगुंदा का। जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो जेम्स टोड थर्मोपल्ली कहता है, बदायूं कहता है गोगुंदा का। और अब अबुल फजल कहता है किसका? खमनोर का। तो ए के बाद है खमनोर, फिर बदायूं से गोगुंदा, ठीक है। आगे चलें, अमर सिंह आते हैं। अमर सिंह के टाइम पे मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। तो इसमें बोला था राणा मुगल दरबार नहीं जाएगा और युवराज मुगल दरबार में जाएगा, ठीक है। 100 घुड़सवार सैनिक की सहायता देगा, सॉरी 1000 घुड़सवार सैनिक की सहायता देगा और किले वापस दिए जाएगा पर पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, ठीक है। तो किला तो दे देंगे पर उसमें तुम निर्माण नहीं करवाओगे कुछ भी, ये बात कही थी जहांगीर ने, ठीक है। तो यही है। फिर ये हो गया था किसके? अमर सिंह के टाइम पे। अब आगे चलते हैं। तो इस संधि की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुष्कर महल है, जहांगीर का अभिलेख है। तो जहांगीर का जो पुष्कर महल है अजमेर में, वहां पे ये अभिलेख है, पुष्कर महल अभिलेख। फिर कर्ण सिंह आए। कर्ण सिंह ने क्या किया? कर्ण विलास और दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जग मंदिर पिछोला झील किनारे बनवाया था इसने। जग मंदिर बनवाया पिछोला झील के किनारे और कर्ण विलास और दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। फिर आया जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था पूर्ण। तो जो स्टार्ट हुआ था कर्ण सिंह के टाइम पे, वो यहाँ पे पूरा हो गया था। तो शुरू करवाया था जग मंदिर का कर्ण सिंह ने, पूरा हो गया था जगत सिंह के, तो उसने जग मंदिर नाम दिया इनको। फिर जिसने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, या जगन्नाथ मंदिर का, सपने से बना मंदिर भी कहते हैं जगत सिंह फर्स्ट के मंदिर को। और पंचायतन शैली का था ये। फिर वास्तुकार था इसका अर्जुन भाणा मुकुंद। फिर जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसके लेखक हैं कृष्ण भट्ट। और जगत सिंह ने विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
फिर आते हैं राज सिंह। राज सिंह के टाइम पे शाहजहाँ के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई गई और चित्तौड़गढ़ का किला था उसका पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। फिर जब इस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था तो इसने औरंगजेब का साथ दिया था और औरंगजेब का जो जजिया लगाता था उसका विरोध किया इसने। फिर इसने अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ सहायता दी थी। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है इसको राठौड़ों से। फिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी, जैसे कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। फिर सहल कंवर, तो बूंदी की हाड़ी रानी हुआ करती थी। और सलूम्बर के सामंत थे कौन, रतन सिंह चुंडावत, उनकी थी ये रानी, हाड़ी रानी। तो निशानी मांगने पे उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था। और मेघराज मुकुल है, उनकी कविता सेनानी में इनकी इनके ऊपर ही लिखी गई है एक्चुअली में। ठीक है, तो उनकी कविता कौन सी, सेनानी, मेघराज मुकुल की सेनानी। फिर इनकी उपलब्धियां देखें तो श्रीनाथ मंदिर है नाथ द्वारा सियाड़ में, वो इन्होंने बनवाया है। फिर एक द्वारकाधीश मंदिर है कांकरोली राजसमंद में। और एक है कौन सा, अंबा माता मंदिर। अंबा माता मंदिर है वो उदयपुर में है। तो नाथ से नाथ द्वारा या सिहाड़, द्वारकाधीश से कांकरोली राजसमंद, और अंबा माता उदयपुर में। फिर गोविंद दास और दामोदर दास दो जने थे, गोविंद दास और दामोदर दास। ये श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए थे मथुरा से। फिर इन्होंने कुछ जल स्रोत बनवाए हैं, जैसे त्रिमुख बावड़ी इनकी रानी थी रामसर दे ने। जाना सागर तालाब और राजसमंद झील भी इन्हीं के टाइम पे बनी है। जाना सागर तालाब और राजसमंद झील, और त्रिमुख बावड़ी रानी रामसर दे ने। फिर गिरधर आशियातेन के विद्वान, तो उन्होंने लिखी थी सगत सिंह रासो। ठीक है, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है सगत सिंह रासो में। फिर एक थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, उन्होंने लिखी थी राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। तो राज प्रशस्ति क्या है, नौ चौकी नामक स्थान पे राजसमंद झील के पास स्थित है। संस्कृत में 25 पत्रों पे लिखी गई है। पप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी है। हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी है। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी है। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी है। और अकाल रात कार्य की जानकारी है। फिर अमर काव्य वंशावली है, उसमें क्या है, तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय लिखी गई थी ये। ठीक है, और प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह तथा चेतक की जानकारी है। फिर है जो राज सिंह है, इसकी उपाधियां क्या थी, तो इसको कहते विजय कटक कातू। तो इसको कहते थे विजय कटकातू, और इसको कहते थे हाइड्रोलिक रूलर। ये क्या है हाइड्रोलिक रूलर, तो ये हाइड्रोलिक रूलर। तो अमर काव्य वंशावली अमर सिंह द्वितीय के समय लिखी गई थी, अपन को इतनी जानकारी याद रखनी है। फिर आगे चलें, जय सिंह आते हैं। इन्होंने राठौड़ से सोचा गठबंधन तोड़ दिया था, औरंगजेब से संधि कर ली थी, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। और जजिया कर के बदले में इन्होंने बोला कि हम जजिया नहीं देंगे, पर आपको हम पुर मंडल और बदनौर परगने दे देते हैं। और इन्होंने झील के पास में एक नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया था जय सिंह ने। फिर आते हैं अमर सिंह द्वितीय, इनके टाइम पे लिखी गई थी वो काव्य कीर्ति, जो भी है ये अमर काव्य वंशावली। ठीक है, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह ने एक देवारी समझौता किया था बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ। और इन्होंने बोला था जय सिंह को राज्य दिला देंगे, पुत्री चंद्रकवर का विवाह जय सिंह से करेंगे और उसका बेटा ही अगला राजा होगा। फिर आया संग्राम सिंह। ठीक है, तो संग्राम सिंह आया, तो यहाँ इसके टाइम पे क्या हुआ था, इसने सीसारामा और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, इसने सीसारामा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह ने। और वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक था रूप भट्ट। इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। और इसी के टाइम पे संग्राम सिंह के टाइम पे ही मेवाड़ से चौथ वसूलते हैं कौन, मराठा। तो ये कमजोर था, संग्राम ही था इसका नाम, पर संग्राम नहीं कर पाया था ये। ठीक है, आगे चलें, जगत सिंह सेकंड आता है, हुड़ला सम्मेलन होता है। ठीक है, राजपूत राजाओं का ये मतलब मराठाओं के खिलाफ एक सम्मेलन था जिसमें जगत सिंह मेवाड़ से थे, और अपने सवाई जय सिंह थे जयपुर से, अभय सिंह थे जोधपुर से, भक्त सिंह थे नागौर से, जोरावर सिंह बीकानेर से, राज सिंह किशनगढ़ से, दुर्जन साल कोटा से, दलील सिंह बूंदी से, और गोपाल पाल थे करौली से। और जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे, वर्षा ऋतु के बाद मराठों के खिलाफ रामपुर व मालवा में युद्ध करेंगे, पर यह असफल हो गया। और इन्हीं के टाइम पे जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, फिर आते हैं कौन, भीम सिंह। भीम सिंह के टाइम पे एक गिंगोली पर्वत डीडवाना का युद्ध हुआ था, किसमें जगत सिंह और मान सिंह के द्वितीय, मान सिंह के बीच में। अब ये क्यों हुआ था, जगत सिंह द्वितीय थे, उसकी जीत हुई थी इसमें। और अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह के कहने पे चुंडावत, सॉरी,
अमीर खाँ पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के कहने पे इसने कृष्णा कुमारी को ज़हर दे दिया था। अब ये क्या था मामला? तो जयपुर का एक राजा था जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ का था भीम सिंह। अब इसकी पुत्री थी भीम सिंह की, तो इसकी पुत्री का विवाह करवाया था इसने भीम सिंह से, जो कि था मारवाड़ का। पर उसकी क्या है मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हुई तो उसकी सगाई फिर उसने जगत सिंह जयपुर वाले से करवाई। तो इससे नाराज़ हो गया मान सिंह, जो भीम सिंह का भाई था, कि भाई उधर क्यों करवा रहे हो? अभी तो मैं भी हूँ, ठीक है? तो फिर इसीलिए लड़ाई हो गई तो बस यही है। तो किंगोली परवसर का युद्ध हुआ और जिसमें जीत जाते हैं कौन? जगत सिंह द्वितीय जयपुर वाले। बस यही है, तो ये खत्म हो जाता है।